Good morning, everyone. Today's chapter is Ishwaran, the storyteller. Okay. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? तो यहाँ पर जो महेंद्र था वो नींद से उठा, एक काले बादल का रूप उसको देखा उसने और वो ठंडे पसीने से तरबर हो गया। क्या यह भूत था? ठीक है, महेंद्र के बारे में बताया गया है कि वो एकदम से नींद से उठ जाता है और क्या देखता है कि एक डार्क क्लाउडी फोम है और वो तभी उसको पसीने से वो तरबर हो जाता है, भीग जाता है और सोचता है क्या ये भूत था। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्रा बाय नेम। जो स्टोरी बताई गई है गणेश को, वो महेंद्र नाम के एक यंग मैन ने बताई है। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। वो एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक फर्म में विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। और क्या था कि उनका काम क्या था कि उसको वेरियस जो बहुत सी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसके लिए हायर किया गया था। वहाँ पर सुपरवाइज़र के तौर पर हायर किया गया था। और कैसी साइट्स होती थी वो, जैसे फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, ब्रिज बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, वहाँ पर उसको जाना होता था। जो महेंद्र जॉब्स वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। अब महेंद्र का काम क्या था कि जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखना, निगरानी रखना उनकी। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरीवेयर every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up समवेयर। अब देखिए उसका काम क्या था, उसको जो था एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था, जैसा कि उसको हेड ऑफिस से ऑर्डर मिलता था उसके अकॉर्डिंग। कभी तो वो कोल माइनिंग जहाँ पर कोयले की खुदाई होती है उस वाले एरिया पर जाना होता था, कभी रेलवे ब्रिज वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर, और कुछ महीनों के बाद केमिकल प्लांट पर जो कि वही कहीं पर आ रहा था। ठीक है, वही कहीं पर था, वहाँ पर जाना होता था। नेक्स्ट पैरा है, ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। देखिए वो एक बैचलर था, अनमैरिड था, और उसकी जो ज़रूरतें थी वो सिंपल थी और वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। हर तरीके की जो ऑड कंडीशंस होती हैं उसमें भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो एक सर्किट हाउस हो यानी कि प्रॉपर तरीके से अरेंज ना हो ऐसा सर्किट हाउस हो, या फिर मेक स्विफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वारे, और चाहे जहाँ पर पत्थरों की कटाई वगैरह होती है वो वाला एरिया हो और वहाँ पर वो क्या करता था, अपना टेंट वगैरह लगाकर रह लेता था हर कंडीशन में। बट वन एसेट ही हैड वॉज हीज कुक, लेकिन उसके पास एक जो एसेट थी, संपत्ति थी, वो उसका कुक था ईश्वरन, जो उसके लिए खाना बनाता था और भी बहुत से काम करता था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा, वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच था, एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वैन एवर ही वॉज पोस्टेड, और वो कभी उसको कंप्लेन भी नहीं करता था, क्योंकि जैसे महेंद्र को रहना पड़ता था बुरी कंडीशंस में और कंडीशंस में वो भी उनके साथ रहता था, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करता था। जहाँ पर भी उसको पोस्ट मिलती थी महेंद्र को, ही कुकड फॉर महेंद्रा, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। वो महेंद्र के लिए खाना भी बनाता था, उससे रात में बातें भी करता था, उसके कपड़े भी धोता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। एनेक्डोट्स होते हैं उपाख्यान, तो वो क्या था कि वो कहानियाँ सुनाते रहता था, कभी ना ख़त्म होने वाली उपाख्यान सुनाता रहता था अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। नेक्स्ट पैरा है, Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। अब देखिए जो ईश्वरन था उसके अंदर एक कैपेसिटी और थी, वो क्या करता था कि जिस भी जगह पर जाता था, अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि एक कंस्ट्रक्शन का जो वर्क चलता है नॉर्मली आपको भी पता है कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर मार्केट वगैरह नो, कई बार उनका जो पोस्टिंग थी वो ऐसी जगह पर हो जाती थी जहाँ पर दूर दूर तक कोई शॉप्स नहीं होती थी, माइल्स तक। लेकिन ईश्वरन में क्या थी, बहुत अच्छी
कैपेसिटी थी, अमेजिंग कैपेसिटी, वो वेजिटेबल्स और जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको भी क्या कर लेता था, प्रोड्यूस कर लेता था, उगा लेता था। ठीक है, चाहे वो एक डेसोलेट लैंडस्केप हो वहाँ पर भी, और दुकानें दूर दूर तक ना हो, ही वुड मिराक्युलसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the Jing Street shelter at the new work प्लेस। अब देखिए उसका जो चमत्कारी, जो उसका मेन काम था वो ये था कि जब भी वो नई जगह पर जाते थे तो वो बड़े ही सरप्राइजिंग वे में 1 घंटे के अंदर ताज़ी सब्जियों से खाना बना लेता था, जबकि हम नहीं बना पाते। ठीक है, हम कैसे, हमें तो एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वो उसके अंदर बड़ी अच्छी कैपेसिटी थी ये, या आप उसका टैलेंट बोल सकते हैं। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। जो महेंद्र था वो जल्दी उठता था और अपने नाश्ते के बाद निकल जाता था, कैरिंग सम प्रिपेयर फूड विद हिम, और कुछ अपने साथ बना हुआ खाना ले जाता था। मीन वाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, वॉश द क्लोथ्स एंड हैव अ leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunch time by then. देखिए अब क्या होता था, महेंद्र के जाने के बाद क्या करता था, जो रसोइया था जिसका नाम ईश्वरन था, वो उस जगह की, जो उसका मतलब जो भी जगह है जहाँ वो रहते थे उसकी सफाई करता था। ठीक है, साथ ही साथ कपड़े धोता था, आराम से वो बाथ स्नान करता था और अपने सिर पर कई बाल्टी पानी डालता था, हर समय प्रार्थना करता रहता था, और फिर उसका लंच का टाइम हो जाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले वो स्टोरीज पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स रनिंग ऑफ 200 ऑफ पेजेस। और बुक पढ़ता क्या था, जो तमिल के थ्रिलर्स होते हैं जिसके पेजेस जो होते हैं हंड्रेड्स के आसपास होते हैं, तो वो वाली वो बुक्स पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लॉरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल। और जो उसकी काल्पनिक जो डिस्क्रिप्शन था बुक का, और जो उसमें अच्छे तरीके से जो भी बताई गई थी स्टोरीज़, उससे क्या होता था कि जो ईश्वरन था वो रोमांचित हो जाता था, यानी कि उसको बड़ा मज़ा आता था उनको पढ़ने में। ओके, थैंक यू। नाउ you have to underline the new words also, and you have to find out the meaning, हिंदी मीनिंग आप फाइंड आउट करेंगे। आई एक्सप्लेन यू line by line, and you have to do these new words in your classwork notebook में करने हैं, as well as you have to write the हिंदी मीनिंग also, और हिंदी मीनिंग देखना है जैसा कि चैप्टर में समझाया गया है। ठीक है, तो आप अंडरलाइन के सुपरवाइजर वर्ड, कंस्ट्रक्शन, एक्टिविटीज़, दीज आर न्यू वर्ड्स, ये न्यू वर्ड्स हैं। एक्सट्रैक्ट 1 के लिए, आफ्टर दिस ill equipped, canvas, uncomplainingly, chatted, ingredients, produce, delicious, flourishes, pouring, imaginative, narrative। ओके, ये वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। वर्ड मीनिंग और जो क्वेश्चन आंसर है वो गिवन है ऑलरेडी। ओके, यू हैव टू नोट डाउन। थैंक यू।